Recording. Yes, ma'am. Please give you a small brief on yourself, please. Um, I'm Mrs. Dipali Narayana Yes. from Family of Defense. So yeah, मैंने बस अभी न्यू ही ज्वाइन किया है, so this is my first time I'll be attending live and really looking forward to. Thank you so So much. thank you so much. Okay. Yeah. Punita ma'am, please unmute करके एक बार अपने को introduce कर देंगे. Rest of the people can mute themselves so that there is no other bothering. Yes, Punita ma'am. Unmute करेंगे ma'am, please. Punita ma'am, unmute करेंगे. मैम आप म्यूट कर unmute पे हैं. Unmute करिए. आप unmute करिए. मैंने permission दिया आपको. Unmute. Okay. हाँ जी. Host is not allowed down there. हाँ जी. नमस्कार मैम. कहाँ से हैं मैम? Namaskar. I am from Gujarat. Okay. What do you do, ma'am? Nothing. I am just a housewife. Don't say just housewife. This is a very very important job that you do. अगर हाउसवाइफ साथ ठीक Yes. से काम ना करे ना तो आदमी काम करने नहीं जा सकता. हाँ, तो Yes. नेवर से कि मैं जस्ट हाउसवाइफ हूँ. डोंट अंडररेट योरसेल्फ. आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हो. तो Yes. आप वो आराम से काम कर रहे हैं क्योंकि आप घर को संभाल के बैठे हो. तो नेवर से दैट. हम लोग खुद अपने आप को ना ब्लॉकेजेस के कंफर्मेशन देते हैं रोज कि Yes. हमारा You're लेवल right. ये है. नेवर से दैट. आप एक हीलिंग क्लास में आए हो इसलिए मैं आपको एक हील करने का सबसे पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ. रोज सुबह उठ के अपने आप को बोलिए आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस यूनिवर्स एंड आई हैव बीन गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. रोज कहना शुरू करिए ये You're चीज. right. Yeah. अनुपमा मैम नमस्कार, कैसे हैं? अनुपमा मैम प्लीज अनम्यूट करेंगे मैम. अब पापा को पता नहीं. गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर मैम. नमस्कार, कैसे हो? प्लीज वीडियो खोल लो. आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक. आप वीडियो खोल लोगे तो अच्छा रहेगा. जी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तभी वीडियो बंद की हुई है. कोई बात नहीं. 2 मिनट के लिए खोल के पर आपकी क्लास आई ये देख के बहुत ज्यादा आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, आई हैव टू ज्वाइन इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड लव. मैम एक ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको प्लीज एक बार. यस मैम. अनुपमा मैम प्लीज एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. अनुपमा मैम कैन यू अनम्यूट? I have been done with the sir these 3 courses and had a very great experience. Not even as a teacher, as a good friend, as a mentor, he has helped me a lot. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सो सो मच. हमें आपका इंट्रोडक्शन चाहिए था, मेरी तारीफ नहीं चाहिए थी. नहीं सर, मेरी तारीफ मैं जो भी हूँ थोड़ा बहुत आपने मुझे काफी हद तक ग्रो किया है, तो पहले आपकी तारीफ. चलिए थैंक यू सो मच. सो काइंड ऑफ यू. हाँ जी. हितेश जी प्लीज अनम्यूट करेंगे सर एंड प्लीज ओपन योर वीडियोस गाइस. मेरे को जो लोग पता नहीं, मुझे ब्लैक बोर्ड्स अच्छे नहीं लगते, मुझे लोग अच्छे लगते हैं. हितेश जी प्लीज ओपन योर वीडियो. हितेश भाई अनम्यूट करेंगे सर प्लीज. हितेश भाई अनम्यूट करेंगे प्लीज. मैंने आपको दिया परमिशन सर. हितेश भाई प्लीज अनम्यूट करेंगे अगर आप सुन पा रहे हैं तो. दिस इज अ प्रॉब्लम. पीपल जॉइन बट चलो एनीवे. सो वी विल नॉट टेक मच टाइम. 1 more minute and we'll start. तो सबसे पहले मैं सबको एक परमिशन देता हूँ. ठीक है. So I have given most of the people permission to unmute themselves. Else, let somebody join. Last person joining. So my name is Nivket Kapoor. I am from Delhi. I am on by background. I have an experience of more than 10 years into field of occult, and I am by mindset I am a very research oriented person and keep on doing research on various subjects as far as cosmic subjects are concerned. And my journey
started with an accident in my life in occult. And when at a stage where I used to challenge this particular science. इस साइंस को मैं चैलेंज करता था कि ये चैलेंज, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ नहीं होता. And in life something happened which made me believe that yes, it really works. And when I started transforming myself and my way of living, I actually could get lot of good impacts in my life and very, very strong positive changes to a tune that yes, I could really understand the purpose of my birth in this particular world. And I have an internal awakening that yes, I am here to serve the humanity. I am, yes, okay. We are here to serve the humanity. And in my journey, I have helped many people. From बहुत से लोगों को help किया है without even taking a single penny also. So I will not say that, मतलब कहना नहीं चाहिए, but there are many people who I can say yes, they came to me at a situation जहाँ उनके पास नहीं था affordability उस फीस को देने की, but we extended ourselves to that level. Well, तो ऊपर वाले का करम है हमारे पे कि हमें वो काम करने के लिए जिम्मेवारी जो दी उसने, हम उसे ठीक से निभा पा रहे हैं. तो इसमें मेरा कुछ नहीं है. माई मदर ऑफ इन द स्काई इज सपोर्टिंग मी. प्लीज गाइस, एवरीबडी, कैन वी हैव ब्लैक बोर्ड्स, नॉट ब्लैक बोर्ड्स, एंड हैव वीडियोस. ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, तो मुझे अच्छा लगेगा जो लोग इसको कर सकते हैं, ज्वाइन ओपन कर सकते हैं. प्लीज वीडियोस खोल दीजिए अपने, एवरीवन प्लीज. Okay, so we'll start our journey here. तो जिन लोगों का इंट्रोडक्शन अभी नहीं हुआ है, उनसे हम कोर्स इस वर्कशॉप के एंड पे लेंगे इंट्रोडक्शन. सो डोंट थिंक दैट यू विल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड. सबसे पहले आप सबका स्वागत है, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं इस पर्टिकुलर मास्टर वर्कशॉप के अंदर लाइव अटेंड करने के लिए. तो आप में से कितने लोगों को वर्ड मिस्टिक का मतलब पता है? मिस्टिक क्या होता है? एनीबडी कैन डिफाइन? सारा जी, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इस पे? मिस्टिक क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मिस्टिक? प्लीज बाकी लोग म्यूट कर दीजिए. सारा जी, आप बताना चाहेंगे मिस्टिक का मतलब क्या होता है, या मिस्टिक सिंबल्स का मतलब क्या होता है, या रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? रिचुअल से आप क्या समझते हैं? एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? एनीबडी कैन टेल, एनीबडी कैन शेयर. दीपाली मैम, वुड यू लाइक टू ट्राई? व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टिक सिंबल्स? मेरी समझ में जहाँ तक मिस्टिक सिंबल्स हैं वो यूनिवर्स में है, पर हम उनके बारे में जानते नहीं है. हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट करते ही रहते हैं और हमें पता नहीं है क्या है. तो वो जो सिंबल्स हैं वो मिस्टिक सिंबल्स हैं. तो आपके हिसाब से सबसे कॉमन सिंबल जो आपने अपनी लाइफ के अंदर जाना, बचपन से चाइल्डहुड से देखा, वो क्या होगा? प्लीज बाकी लोग म्यूट कर दीजिए बस. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू म्यूट. तो ये देखिए, ओम भी मिस्टिक सिंबल है. करेक्ट, वेरी गुड. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल्स. हम्म. तो मैं इसलिए ओम बोल रही हूँ क्योंकि और लोग भी जानते हैं उसके बारे में. जी जी, बाकी आप बताएंगे निकेत जी. ठीक है, थैंक यू सो मच. जैसे मैम ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मैंने सबको म्यूट कर दिया बिकॉज लोग अपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे, तो मैंने भी सबको म्यूट कर दिया ताकि डिस्टर्बेंस ना आए. वैसे मैम ने बोला कि ओम एक ऐसा हिंदू सिंबल है जिसको हम जाने अनजाने में मल्टीपल तरीके से उच्चारण भी करते हैं और यूज भी करते हैं. हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम इवन एग्जाम टाइम में भी हम लोग बिना उसकी महिमा को जाने एक पेपर पे सबसे पहले एक ओम लिख देते थे कि हाँ शायद कुछ लक ड्राइव करेगा. अल्टीमेटली मार्क्स पढ़ाई करने से आते हैं, बट एनर्जीज काम करती हैं. व्हेन यू बिलीव इन एनर्जी, इट विल वर्क, इट वर्क्स विद यू. इसी तरीके से हिंदुइज्म में एक सिंबल है स्वास्तिक. मैं गारंटी कर सकता हूँ बहुत से लोगों को करेक्ट स्वास्तिक बनाना नहीं आता होगा आज तक. करेक्ट स्वास्तिक बनाया कैसे जाता है? देयर इज अ वे टू मेक अ स्वास्तिक. देयर इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट दैट इज डन टू मेक अ स्वास्तिक, एंड स्वास्तिक इज ऑलवेज मेड इन अ वेरी वेरी pious places, right?
वो एक ऐसा सिंबल है, अगर वो घर में किसी भी कोने में लगा है तो वो ऑस्पिशियसनेस बढ़ा देगा उस एनर्जी, उस स्पेस के अंदर। तो हम हिंदुइज्म में से यूज करते हैं। आज हम बात करने लगे मिस्टिक सिंबल्स की, विच आर कमिंग फ्रॉम देन एंजेलिक वर्ल्ड वर्ल्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें सिंबल्स की जरूरत पड़ती है क्यों है। चलिए, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में दे देता हूँ। हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, क्रिस्टल, स्ट्रक्चर, सिग्नेचर एनालिसिस, ग्राफोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते भी हैं और ये सब्जेक्ट्स हम कंसल्ट भी करते हैं। वी आर ऑल्सो एन ISI सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। वी आर ऑल्सो एन MSME registered organization. But we are, I'm a background, from my background, I am an MBA with 22 years of experience. I'm located out of Delhi. From the last 10 years, I am practicing these sciences. I am also into the research of astrological facts and interpretations. I am part of a research group where we do live research on a particular live cases, typical cases that comes to us from people from even outside the world also come to us for those kind of researches to find out the real combinations, how to meet two modalities, how to merge two modalities, how to give, उसमें हम किस तरीके से हम आपको एक इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। उसके बाद हम मोटिवेशनल स्पीकर एंड माइंड काउंसलर भी हूँ। तो आई वर्क ऑन माइंड एंड माइंडसेट्स, दैट्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अ चाइल्डहुड एज टू अ बिगर ग्रोन अप्स जिनके साथ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो उस एरिया में। कुछ चीज़ें मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग इस वर्कशॉप में इसलिए आए हैं क्योंकि ये वर्कशॉप फ्री थी? अगर मैंने 99 रुपीज़ की वर्कशॉप रख दी होती तो शायद नहीं ज्वाइन करते। सच्ची सच्ची बोलना, देखो फ्री वर्ड बड़ा प्यारा है, सबको अच्छा लगता है। हमारे सर ने बोल दिया कि सर मैं आ जाता, अगर मैं नहीं आता अगर, तो ऐसे बहुत से लोग, जितने भी मेरे दोस्त आज फ्री में आए हैं, सोच के आए हैं ना, वो एक्चुअल में फ्री में नहीं आए हैं। आप अगर अपने टाइम की कीमत नहीं समझते तो मैं बहुत समझता हूँ। तो एक्चुअली यू आर पेइंग मी बाय गिविंग मी योर टाइम। So this is the most important investment that you are giving to me. It is not only money always, it is the sentiment, emotion and the belief that you are keeping in us. So we really thank you. सबसे पहले आपको थैंक यू देते हैं हम कि आपने हमें पे बिलीव किया कि यस, कुछ तो ऐसा मिलेगा जो काम का होगा, राइट। ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बारे में है, किसी को जिज्ञासा हो तो ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं है। इसकी वजह से आप एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज दे पाओगे, यस ये सही है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं है। आप में से कितने लोग रियली इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स, मेरे को सिंबल्स एक बार हैंड रेज करके एक बार बता दीजिए, कितने लोग रियली इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, रियली जेन्युइनली। देखो काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, और आप अपने चैट के ऊपर टाइप कर सकते हो, आप मुझे आपके इमोजी सिंबल्स दिखा सकते हो, हैंड्स दिखा सकते हो, रेज हैंड्स, राइट। थैंक यू जितने लोगों ने हमें हैंड रेस किया, थैंक यू संजय जी, सानिया जी, थैंक यू दीपाली मैम फॉर शोइंग एन इन्फॉर्मेशन। कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस तरह के कुछ सिंबलिज्म में हैं मगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि व्हाट इज दैट वी आर ऑफरिंग टू यू इन दिस वर्कशॉप? कोई है ऐसा जो सिंबल्स को प्रैक्टिस कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो वी विल हैव सम लर्नेड डिस्कशंस आल्सो इन दिस। यस, आई वांट टू लर्न द अप्रोच ऑफ रेमेडीज। कितने लोग रेमेडियल अप्रोच को समझना चाहते हैं कि रेमेडी की अप्रोच क्या होती है? एनीबॉडी, कोई है? कितने लोगों को रेमेडीज में इंटरेस्ट है? सच्ची सच्ची बताओ। अच्छा, वेरी गुड। दीपाली मैम का सब में हाँ है, तो इसका मतलब दीपाली मैम पक्का कुछ अच्छा लेके जाएंगी, कुछ सिखा के जाएंगी हमें, हैं? तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में तकलीफ होती है और उसके बेसिस पे रेमेडी डिजाइन करने में तकलीफ होती है कि प्रॉब्लम क्या है और उसकी रियली रेमेडी क्या देनी चाहिए? संजय जी, सानिया जी, ओके। सानिया जी क्या करती हैं आप? प्लीज अनम्यूट करके एक बार बताएंगे तो?
सानिया जी, स्वप्निल मैम, ओके। जिन जिन को तकलीफ होती है, ये एक ऐसा आपको टूल मिलेगा जिसके कारण आप बहुत इजी इन्वेस्टमेंट्स दे, आप इजी रेमेडीज दे पाओगे अपने ही क्लाइंट्स को। मेरे को सिर्फ कंटेंट और कॉन्टैक्ट चाहिए, जो इस आखिरी चीज के लिए आया है हमारे पास, कंटेंट और कॉन्टैक्ट्स, यानी कि कम्युनिटी के कॉन्टैक्ट्स मिल जाए और इस वर्कशॉप का कंटेंट मिल जाए, वो अभी ये वर्कशॉप छोड़ सकता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप सीखने के लिए आए हैं, आप लर्न करने के लिए आए हैं, आप अपने को एनहांस करने के लिए आए हैं, आप एड ऑन करने के लिए आए हैं, वैल्यू एडिशन के लिए आए हैं, आपका हाथ जोड़ के वेलकम है। बट इफ यू आर ट्राइंग टू स्वाइप ऑफ समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप और मास्टर क्लास, I would request humbly, please leave the workshop. So that is there. So with this gesture, I would say, let me tell you what are we going to cover. We will tell you why healing is required. Healing क्यों चाहिए होती है किसी को? Healing होती क्या है? Healing काम कैसे करती है? What happens when healing is done? जब healing हो जाती है तो होता क्या है? और जिबू सिंबल्स क्या है, ऑयल रिचुअल्स क्या है, मोजो बैग्स क्या है, इसके साथ में मैं आपको दो ऐसे सिंबल्स के बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल में। देयर आर मेनी सिंबल्स, बट हम दो को कवर करेंगे इन डिटेल, सो दैट यू गेट दैट कॉन्फिडेंस। आप यहाँ पे ये जानने नहीं आए कि जिबू सिंबल्स क्या है, और ना मैं 1 घंटे की क्लास में पूरे जिबू सिंबल्स को, रिचुअल्स को, मोजो बैग को बता सकता हूँ। आप यहाँ अपना कॉन्फिडेंस करने का हैं कि ये आदमी जो हमें एक मास्टर क्लास ऑफर कर रहा है, क्या इसमें सही में पढ़ाने की क्षमता है या नहीं, क्या इससे पढ़ के हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्या जो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उसे हम अपनी लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ये मेरा सोल्यूशन निकाल पाएगा, तो ही मेरे को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं दूसरे के लिए भी ये सोल्यूशन वर्कआउट कर सकता हूँ इसके थ्रू। राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू मी व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ? कितने लोग एग्री करते हैं कि आप ये कॉन्फिडेंस लेने आए हैं? साक्षी, वेरी गुड। सानिया, गुड। तो जितने लोगों ने ये एग्री किया है या मेंटली एग्री कर गए हैं अंदर लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आई से यू आर बैंग ऑन। हम आपको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देने के लिए ये मास्टर क्लास कर रहे हैं। ये टॉपिक काम का है, ये काम करता है, हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ाना आता है, और ये सब्जेक्ट पढ़ने से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ये चार ही चीजें हम इस टॉपिक मास्टर क्लास में कवर करेंगे, और इसका एक बैकग्राउंड आपको बताएंगे कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, क्यों है ये। तो सबसे पहले हम 88 जीबो सिंबल्स, रिचुअल ऑयल्स और मोजो बैग्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशल बोनस जो मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिगिल लिखा हुआ है, दैट इज पार्ट ऑफ द मेन कोर्स। दिस बोनस यू विल गेट इफ यू विल एनरोल आफ्टर दिस मास्टर क्लास, यू थिंक ऑफ एनरोलिंग फॉर द मेन कोर्स। राइट? अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आती है किसी भी की लाइफ के अंदर भी, मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, एगनी से रिलेटेड। क्या इतनी ये इन सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है? आप लोग एग्री करते हैं? यस, नो, कुछ? इज दिस, आर दीज द एरियाज जहां हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है? किसी ना किसी एरिया में, सब में नहीं हो सकता, किसी के सब में हो, किसी का एक में हो, किसी के दो में हो, किसी के चार में हो, लेकिन प्रॉब्लम होती है। इज दैट राइट? तो अगर प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, लो टाइड और हाई टाइड कब होता है? जब चंद्रमा अमावस्या में या पूर्णिमा में होता है। करेक्ट? और हम ये मानते हैं कि संसार में 2/3 पानी है, और 2/3 पानी मेरे शरीर में भी अवेलेबल है। इज दैट राइट? तो क्या ये कहना गलत होगा कि चंद्रमा मन का कारक है? जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं वो मन से आती है, मनस से आती है, मेंटेलिटी से आती है, मेंटल थॉट प्रोसेस से आती है। सो दैट मीन्स सॉल्यूशंस भी मन से ही निकलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम वहां से आ रही है। एग्रीड? नॉट एग्रीड? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू इट? क्विक वन।
यस यस कर दीजिए एक बार, जितने लोग एग्री कर रहे हैं। चलिए, ये जितने लोगों के ब्लैक बोर्ड्स होने वाले हैं ना, मैं उनको बोनस कुछ बताने नहीं वाला। जिनके ब्लैक बोर्ड्स नहीं है उनको पता चलेगा बोनस। अभी सबके खुल जाएंगे 2 मिनट के अंदर। जिन जिन के भी ब्लैक बोर्ड है उनको बोनस नहीं मिलने वाला, उनका नुकसान होने वाला। तो प्लीज आप अपने अपने व्हाइट बोर्ड्स, अपने ब्लैक बोर्ड्स को चेंज करिए, अपनी पिक्चर हमें दिखाइए। आप लोग बहुत सुंदर हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। ठीक है। रूट कॉज किसी भी प्रॉब्लम का इस संसार में षड रिपु हैं। 6 ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके कारण कोई भी प्रॉब्लम का जन्म होता है। रूट कॉज, पहली कामना, हमारी डिजायर्स, अनवांटेड डिजायर्स, एग्जेजरेटेड डिजायर्स, ओवर डिजायरिंग क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। दूसरा क्रोध, हमारा एग्रेशन, हमारा एंगर। तीसरा मोह, अटैचमेंट, व्हेन वी गेट ओवरली पोजेसिवली अटैच्ड टू एनीथिंग और ऑब्सेसिवली अटैच्ड टू एनीथिंग, तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। चौथा लोभ, ग्रीड। पांचवा मद, प्राइड, जब हमारे में गुमान आ जाता है इस चीज का कि ये, कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। जब हम प्राइडफुल हो जाते हैं, ओवर प्राइडफुल हो जाते हैं, और हम किसी और चीज को वैल्यू नहीं करते। धनंजय जी, सवाल बाद में लूंगा, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बाद में लूंगा। अगर आपने सिर्फ हैंड रेस वैसे किया है तो बताइए, 1 मिनट दीजिए, इस स्लाइड के बाद आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। मत्स्य, मत्स्य मीन्स जेलसी, राइट। आप किसी से जलन या द्वेष भावना रखते हैं, तो ये भी आपकी प्रॉब्लम का कारण है, आपकी एगनी का कारण है, आपके दुख दर्द का कारण है। Acceptance and non-attachment to the expectations is the only remedy to first of all pacify any pain. अगर आपके अंदर ये टूल डेवलप हो गया तो आप अपनी 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। बाकी की जो प्रॉब्लम है वो आपके प्रारब्ध की है, और उनके लिए अलग अलग तरीके की रेमेडीज की जाती हैं, ताकि वो, अगर दुख भरा समय भी है तो वो आपका निकल जाए विद द हेल्प ऑफ दोज हेलिंग रेमेडीज। बोलिए धनंजय जी, क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए सर। धनंजय जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? आपने हैंड रेस किया हुआ है। प्लीज अपना हैंड लोअर कर दीजिए सर। अब कर्मा क्या है? व्हाट इज द कर्मा? सो कोई भी एक्शन जो आप करते हो, उसका एंड आउटकम आपके उस कर्मा का ही की वजह से हो रहा है। आपने किसी को हर्ट किया, उसने किसी और को हर्ट किया, उसने चौथे को हर्ट किया, चौथे ने पांचवे को हर्ट किया, पांचवे ने वापस आपको हर्ट किया। सो कर्मा इज कमिंग बैक टू यू इन वन वे और द अदर। पर अब कुछ कर्मा ऐसे हैं, मान लीजिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, दिवाली में मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए मैंने दीपाली मैम से 1000 रुपये लिए, और हमारे हितेश भाई ने भी 10,000 रुपये लिए। हितेश भाई ने बोला, और मैंने भी बोला कि मैं दीपाली मैम को हम 15 दिन में पैसे वापस कर देंगे। मैंने 1000 रुपये पूरे वापस कर दिए, लेकिन हितेश भाई ने भी 1000 रुपये दिए। तो कर्मा किसका पेंडिंग रहा? और उन्होंने क्या सोच के पेंडिंग वापस रोक दिए कि निकेत भाई भी तो 1000 रुपये ही दे रहे हैं, लेकिन निकेत भाई का अकाउंट 0-0 हो रहा है 1000 देके, लेकिन उनके 15,000 में से 14,000 रुपये अभी पेंडिंग है। तो हितेश भाई ने इंटेंशनली जो अपने आप को रोका पैसा वापस देने से, अपनी कमिटमेंट से पीछे हटे, वो एक अनड्यू कर्मा बन गया। जब तक कि वो उसका निवारण नहीं करेंगे, नॉट ओनली बाय पेइंग बट बाय हेल्पिंग समबडी एल्स विद सिमिलर अमाउंट ऑफ अमाउंट, एंड then only it will get nullified. This is how karma alignment works. हमें जब भी प्रॉब्लम आती है, देर इज अ लर्निंग पीरियड, देर इज नेवर एन अर्निंग। दो ही तरह के जीवन में परिस्थितियां होती हैं, या आदमी लर्न करता है या आदमी अर्न करता है। देर इज नथिंग कॉल्ड अ डिफिकल्ट पीरियड। आपके पास जब भी टफ पीरियड आता है वो आपको सिखाने के लिए आता है, लर्न करने के लिए लेके आता है। इज दैट क्लियर? सब मेरे साथ सहमति में है इस बातचीत में? ओके, थैंक यू। I hope you are enjoying the presentation and the explanation.
एक बार यस लिख दीजिए अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो, प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होगी? हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है व्हाट नीड्स टू बी हील्ड। तो उसके सिम्टम क्या हैं, उसके कंसर्न्स क्या हैं, वो समझने जरूरी होंगे। अगर आपको मैं ये कहूँ कि मुझे बुखार हो गया है, तो आप इसे बीमारी बोलेंगे या सिम्टम? अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे ऊपर, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, तो आप इसे सिम्टम बोलेंगे या बीमारी बोलेंगे? हितेश भाई क्या बोलेंगे, बताइए, अनम्यूट करके बताइए एक बार सब। हितेश भाई एक बार अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट कर सकते हो सर? सिम्टम बोल सकते हैं। सिम्टम बोल सकते हैं। दैट मीन्स जो शोल्डर में पेन हुआ, जो बुखार चढ़ा, वो किसी ना किसी डिफॉर्मिटी के कारण चढ़ रहा है, राइट? उसकी जड़ कहीं और है। तो सबसे पहले हमें सिम्टम कंसर्न को एक्सप्रेस करना है, एफआईआर लॉन्च करनी है उसकी। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम इशू कहाँ से आ रही है वो समझना है, हाउ दे स्टार्ट एंड ड्यूरेशन वो समझना है। उसके बाद माइक्रो डायग्नोसिस करना है इसका। उसके बाद उसको रिलेशनशिप कौन सी चीज से, एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको समझना है। उसके बाद उसके मेंटल एस्पेक्ट और इमोशनल और फिजिकल एस्पेक्ट को समझना है। उसके बाद उसके अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफस्टाइल को समझना है कि आप अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, आपकी लाइफ की जर्नी क्या है। उसके बाद आपकी नेचर ऑफ एक्यूटनेस, ये प्रॉब्लम आई कब से, क्या ये चाइल्डहुड की प्रॉब्लम है, या ये कुछ सालों से आई है, या कुछ महीनों से आई है, या कुछ दिन पहलों से आई, पहले से आई है, कितनी रेपिटेटिव है ये आपके, उसके दैट इज विल गिव यू लॉट ऑफ इंसाइट की प्रॉब्लम हमें, रियल प्रॉब्लम क्या है। बच्चा शादी नहीं करना चाहता, एक पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि बच्चा शादी नहीं करना चाहता। सर क्यों नहीं करना चाहता? बच्चे ने बचपन में माता पिता को झगड़ते देखा, इसमें पिता ने फिजिकली मैल हैंडलिंग करी मदर के साथ, उसके अंदर एक प्रभाव बन गया कि शादी एक बुरी चीज है। तो शादी का ना कहना का बीज कब डला? बचपन में। और रिजल्ट कब आ रहा है? जवानी में। आप उस लेवल पे जब प्रॉब्लम को समझोगे तो आप करेक्ट हीलिंग दे पाओगे, करेक्ट सॉल्यूशंस दे पाओगे। जब तक आप रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करोगे, तब तक आप रियल डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे। चाहे कोई भी साइंस ले लीजिए, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, वास्तु हो, कुछ भी ले लीजिए, इट हैज टू गो इनटू अ रिवर्स इंजीनियरिंग। हमें आयुर्वेदा की तरह काम करना है, जो जड़ पे काम करता है। एलोपैथी सिम्टम हटाती है, आयुर्वेदा जड़ से चीज को खत्म करता है, स्लो प्रोसेस में। कॉस्मिक हीलिंग्स भी अंदर से, जड़ से चीजों को खत्म करती है, ताकि सिम्टम लेवल एरेडिकेट हो जाए। ऑलवेज नोट कि आदमी का बिहेवियर कैसा है, वो आपको कैसे एड्रेस कर रहा है, कैसे सीट एक्वायर कर रहा है, उसने किस तरह की वेशभूषा पहनी है, उसका बोलने का अंदाज कैसा है, वो किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, वो किस तरीके से अपने सगे संबंधियों का नाम ले रहा है। ये सब चीजें आपको उसकी ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न को, थिंकिंग पैटर्न को, साइकोलॉजिकल पैटर्न को समझाएंगे। जब आप ये नोटिस कर लेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा हीलिंग सिंबल्स को यूज करना या कोई भी रेमेडी को देना। Am I right? All of you agree to this? Okay. Second, what is healing? हीलिंग को अगर हम मान लिया जाए कि एक मेडिसिन है, इसका काम है ट्रेडिशनली उसे हीलिंग प्रोफेशन से जोड़ा गया, लेकिन एक फिजिकल हीलिंग होती है, एक मेंटल और स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। स्पिरिचुअल हीलिंग में आप सोल लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे अपने अंदर इंटरनल बिलीफ सिस्टम के पैटर्न्स को तोड़ते हो और करेक्ट करते हो, ताकि ब्लॉकेजेस, ब्लॉक्ड पैटर्न्स टूट जाएं। डाइट, आप एक डाइटिशियन के पास जाते हो, डाइटिशियन क्या कहता है आपको कि सर आपको कल से सैलेड खाना है, आप पराठे नहीं खाएंगे, आप ऑमलेट नहीं खाएंगे, आप ये नहीं खाएंगे, आपको इतना पानी पीना है, ऐसा जूस करना है। तो वो क्या कर रहा है? आपके फूडिंग पैटर्न्स को चेंज कर रहा है, जिसके कारण आपकी बॉडी पे एक सब्सटेंशियल मार्केबल रिस्पेक्टिव चेंज दिखना शुरू हो जाता है।
करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री? तो हीलिंग भी ऐसे ही आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करती है और इंटरनली आपके सबकॉन्शियस लेवल पे करेक्शंस करना शुरू कर देती है, मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती है करेक्शंस। अब जब हीलिंग होगी तो उसके रिजल्ट क्या होंगे? आपको एक होलनेस, होलिस्टिक फील आएगी, इनर हैप्पीनेस मिलेगी, इनर ब्लिस मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ से प्रॉब्लम चली जाएगी, प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ से उनको हैंडल करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर, आपको उनको एड्रेस करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, उस टाइम को, उस मौके को, उस मूवमेंट को लिव अप करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी, राइट? तो आप उस डिस्ट्रेस मूवमेंट में, सबसे वीक आदमी कौन होता है, सबसे कमजोर आदमी कौन होता है? जो खुशी में अत्यधिक खुश हो जाए और जो दुख में अत्यधिक दुखी हो जाए। when you are able to maintain a balance at both the highest points, you are a balanced person, and then that means you are healed. क्या आपको किसी का कोई पैसा नहीं देना और आप हंस रहे हो तो क्या आप रियली हील्ड हो? कितने लोग एग्री करते हैं कि वो हील्ड है और कितने लोग एग्री करते हैं कि वो हील्ड नहीं है? अगर आप खुश हैं, आप एक मूवी देख के आप लाफ कर रहे हो, आप दोस्तों से मिले, क्या आप रियली हील्ड हो? हाउ मेनी ऑफ यू डिसएग्री कि आप हील्ड नहीं है? प्लीज शो थम जो डिसएग्री करते हैं कि नहीं वो हील्ड नहीं है, उनको हीलिंग की जरूरत है। सिम्टम्स, सिम्टम्स, ओके, गुड। बोलिए जी, कितने लोग डिसएग्री करते हैं कि वो हील नहीं है? अगर आप खुश भी हैं, आपको बेस्ट खाना मिल रहा है, बेस्ट चीज मिल रही है, मगर फिर भी आपको लगता है कि क्या आप रियली हील्ड हो? आर यू हैविंग अ ब्लिस? आप में से कितने लोगों को ड्रीम्स आते हैं? अच्छा चलिए ये बताइए, आसान कर देता हूँ थोड़ा सा बात। ड्रीम्स किस किस को आता है? राइट। जितने लोगों को भी ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स के कारण उनकी नींद खराब होती है, आप ये मान के चल लीजिए कि आपकी बॉडी चीख चीख के कह रही है कि मुझे सबकॉन्शियस लेवल पे अपने को करेक्ट करो। अगर आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग आ रही है और आपकी नींद नहीं खराब हो रही, इट इज अ सिंबलिज्म इंटरेक्शन विद यू। वो मैं आपको उसका भी मीनिंग बताऊंगा, हालांकि वो इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं बताऊंगा हाउ टू अंडरस्टैंड दैट सिंबलिज्म ऑफ द ड्रीम। तो आपने कंक्लूड क्या करा? हीलिंग में बी ऑपरेशनली डिफाइंड एज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसेंडेंसी ऑफ सफरिंग। जब आप कंफर्टेबल होते हो तो क्या बोलते हो? आई एम एट ईज, राइट? और जब आप डिसकंफर्टेबल हो तो आप क्या बोलते हो? आई एम एट डिस ईज। तो व्हाट इज डिसीज? डिस ईज समथिंग विच इज क्रिएटिंग अनकंफर्टेबिलिटी इन यू, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो, चाहे इमोशनल लेवल पे हो, चाहे फिजिकल लेवल पे, लेकिन वो आपको डिस ईज कर रहा है, राइट? इज दैट करेक्ट? तो रिकॉग्नाइजिंग दैट, डायग्नोजिंग दैट एंड मिनिमाइजिंग इट एंड रिलीविंग सफरिंग, दिस कॉल्ड हीलिंग। तो आपने जब उसको मिनिमाइज किया तो आप कहते हो यस सर। आपने किसी को मेडिटेशन सेशन दिया, आपको वो क्या कहता है? सर थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा बिल्कुल रिलीफ हो गया, मेरे को यहाँ से हैवीनेस चली गई है, आई फील लाइक स्लीपिंग। आई नेवर, एवरी टाइम आई गिव अ हीलिंग टू समबडी, द पर्सन गोज फॉर एटलीस्ट 20 more minutes ऑफ स्लीप। ये मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है। हम प्रैक्टिकल भी क्रिस्टल हीलिंग की क्लासेस के अंदर, मैं प्रैक्टिकल हीलिंग सिखाता हूँ क्रिस्टल हीलिंग की, तो उसके प्रैक्टिकल के अंदर भी एक अननोन पर्सन जिसने आज तक कभी कोई हीलिंग नहीं दी, एक स्टूडेंट जिसने आज तक कभी हीलिंग दी नहीं, उनके थ्रू हम जब हीलिंग देते हैं तो दे गो टू द प्लेस ऑफ टोटल कामनेस, एंड दे ऑलवेज से कि सर थोड़ा हैवी लग रहा है माथे पे, बट नेक्स्ट डे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं सर बहुत अच्छी नींद आई, आई एम फीलिंग रिलीव्ड, एज इफ मेरे अंदर से पता नहीं क्या कोई हैवी चीज थी जो हटा दी गई है। हमने क्या किया? हमने ब्लॉकेजेस खोल दी। क्या देर आर मेनी वेज एंड अप्रोचेस टू हील अ पर्सन इवन इन स्पिरिचुअल साइंसेस। यस, चाहे आप उसे थीटा हीलिंग ले लीजिए, चाहे रेकी ले लीजिए, चाहे प्राणिक हीलिंग ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए, जिससे भी आपका कनेक्शन बनता है,
वो चीज काम करेगी, लेकिन आपका बिलीफ होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव बिलीफ ऑन मी व्हाट आई एम सेइंग, बिलीव यू मी, मैं आपको दुनिया का सबसे बेस्ट हीलिंग सिंबल भी दे दूंगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका उस पर बिलीफ नहीं है, आपकी इंटेंशनली उस पर बिलीव नहीं करते। अगर मैं रोज गुरुद्वारे जाता हूँ और मुझे कोई बोले जी आप साईं बाबा जी के मंदिर में जाइए, मैं ये नहीं कह रहा कि साईं बाबा जी काम नहीं करेंगे, बट मेरा बिलीफ नहीं होगा तो मेरे लिए काम नहीं करेगा। आई नीड टू हैव 100% सबमिशन। और याद रखिएगा, जब आप सबकॉन्शियसली पूरी शिद्दत से किसी चीज पे बिलीव करते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड उसको डॉन्ट नहीं करता, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, तो वो काम करता है, 200% करता है। ये मेरी लाइफ का ट्राइड एंड टेस्टेड एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली इस बात को बोल रहा हूँ। So for many people, what drives them to continue their spiritual search is an healing for them. जो उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग देता है, जो कुंडलिनी अवेकनिंग देता है, जो इनर करेक्शंस करता है उनके लिए, हार्मोनाइज करता है, बैलेंस करता है, वो सारी चीजें वो हीलिंग में गिनी जाती हैं। अब जिबू सिंबल्स क्या है? जिबू सिंबल were introduced by Debbie Zelstra एमडेस, जिन्होंने around 2002 she was going through a Reiki treatment। जिस टाइम पे उनको, when she was into her meditative state, the angelic symbols present came and the angels gave that name to her to call those symbols or that symbolism as Zibu। तो ये फर्स्ट टाइम वर्ड जो नेम मिला उनको एक मेडिटेटिव अवेकन स्टेट में मिला, जब वो रेकी ले रही थी और धीरे धीरे अवेकन हो रही थी। तो अकॉर्डिंग टू हर, angels herself called the symbol Zibu and asked her to recreate them over a sterling silver jewelry। इसको स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी में फर्स्ट टाइम इनकारनेट किया गया, को बनाया गया, जिसमें मैसेज ऑफ होप, लव, एनकरेजमेंट, वेरियस एरियाज ऑफ, जितने भी हमने प्रॉब्लम्स एरिया लाइफ के देखे और उससे भी कहीं ज्यादा, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप सबकॉन्शियसली जानते ही नहीं है, आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं है। अच्छा, आप में से कितने लोग लाइफ रोज ग्रेटिट्यूड शो करते हो? ईमानदारी से बोलिएगा। नहीं करो करते तो कोई गुनाह नहीं है, मैं बताऊंगा उसका बेनिफिट क्या है। ग्रेटिट्यूड कितने लोग शो करते हो? थैंक यू कितने लोग बोलते हो रोज? साक्षी, साक्षी अनम्यूट करिएगा प्लीज। साक्षी मैम प्लीज अनम्यूट करिएगा। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? साक्षी मैम कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? नहीं कर पा रहे क्या? अच्छा, साक्षी मैम अपना हैंड रेस करिए। हाँ जी, प्लीज अनम्यूट करिए मैम एक बार। हेलो सर, गुड नमस्कार। इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार। प्लीज मैम। हाँ मैम, तो आप जब रोज ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो व्हाट डू यू से? व्हाट डू यू शो? अच्छा, सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड देते किसको? यूनिवर्स। यूनिवर्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। व्हाट डू यू डू मैम? आप आर यू हीलर? एस्ट्रोल वैदिक एस्ट्रोलॉजर। वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वेरी गुड। देखिए, जो लोग कॉस्मिक साइंस से हैं उन्होंने सीधा फर्स्ट वर्ड में, जिसे बोलते हैं ना अर्जुन के बाण की तरह मछली की आंख में सीधा मारना, सीधा तीर सही जगह मारा, कि हम यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं, थैंक यू देते हैं। आप बिलीव करिएगा, जिस दिन एक एस्ट्रोलॉजर ग्रीडी हो जाता है, एक आम आदमी का गलत करा हुआ काम उसके एक जन्म को खराब करता है, एक एस्ट्रोलॉजर का गलत करा हुआ काम उसकी 10 लीनिएज को खराब करता है। साक्षी मैम मुझसे एग्री करेंगे इस बात पे। राइट। तो नेवर एवर इन योर लाइफ say wrong about other astrologer or a healer. Always say he is good, there is something to learn from him also. I also want to share my knowledge. Like I have said thank you to Sakshi ma'am for sharing her insight. हम सेम मॉडलिटी के हैं, सेम फेटर्निटी के हैं, बट लर्न टू रिस्पेक्ट द अदर पीपल। रोज अपने खाने को ग्रेटिट्यूड दीजिए, रोज अपने बैठे हुए घर में बने हुए चूल्हे को ग्रेटिट्यूड दीजिए, उसमें जल्दी हुई अग्नि को ग्रेटिट्यूड दीजिए। स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज आपको नहीं पता आपको चला कौन रहा है। आपको लगता है आप खुद को चला रहे हो, सॉरी, देयर आर मेनी एनर्जीज वर्किंग पैरेलली टू यू
who are working with you, including your पितरास। आपके एंसेस्टर से लेकर देवी तक हर चीज आपको चला रही है, और वो वॉच कर रहे हैं कि आप कितनी बार ग्रेटिट्यूड देते हैं। आप मेरी इस यात्रा में आ रहे हैं, मेरा मन आपको ग्रेटिट्यूड दे रहा है। थैंक यू। So that is very, very important, right? Next is these symbols generate their own energy. इसमें शेप ड्राइंग आपकी अच्छी है या नहीं है, आपने अगर ये सिंबल एक मैनिफेस्टेशन करके बनाया और उसके ऊपर मेडिटेट किया, तो बिलीव यू मी, आपकी राइटिंग कितनी मर्जी, मैं अगर आप राइटिंग की बात करेंगे या ड्राइंग की बात करेंगे, आप सब मुझे हरा सकते हो, क्योंकि मुझे एक टोपी वाले आदमी से ज्यादा अच्छा बनाना कुछ नहीं आता। I used to conk off in my school exams, आर्ट्स के अंदर एक पेड़, एक टोपी वाला आदमी और एक शिप, ये तीन चीजें ही मैं बना सकता हूँ, तो आप सब मुझसे जीत जाओगे। इट इज नॉट द ड्राइंग, इट इज द इंटेंशन विद विच यू आर मेकिंग अ ड्राइंग। जब आपकी इंटेंशंस करेक्ट होती हैं, जब आपकी मैनिफेस्टेशंस करेक्ट होती हैं, तो आपकी एफर्मेशंस काम करती हैं, आपके सिंबल्स काम करते हैं, आपकी एनर्जीज उनके साथ जुड़ जाती हैं। जिबो सिंबल्स भी इंटेंशंस पे और बिलीफ सिस्टम पे ही काम करता है। 88 जिबो सिंबल्स हैं, एंजेलिक पावर के साथ हैं। इसमें से एक जिबो सिंबल मैं आपके साथ लेने जा रहा हूं, प्लीज जिनको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये दो जिबो सिंबल्स मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, राइट? ये सिंबल है बिगिन अ न्यू, बिगिन अ न्यू। और ये सिंबल की जो एफर्मेशन है वो है आई एम्ब्रेस माई न्यू लाइफ filled with blessings as my life path becomes clearer. This is the affirmation that you have to say when you are making this Zibo symbol. You are keeping it on a piece of paper or on any part, left part of your body, or anywhere in your place of work or your home, right? इस सिंबल का एंजेलिक नेम जो है दैट इज कॉल्ड हकूमा। इसका एंजेलिक नेम जो है दैट इज कॉल्ड हकूमा। इसका एसोसिएशन जो है वो ब्लू कलर से है। याद रखिएगा, कोई भी जिबो सिंबल के लिए देर आर सर्टेन यूनिवर्सल कलर्स ऑल्सो। अगर आपके पास कोई कलर नहीं है, वो यूनिवर्सल कलर यूज कर सकते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हम आपको मेन कोर्स में देंगे। बट इस पर्टिकुलर सिंबल का स्पेसिफिक कलर जिसके अंदर ये सिंबल ड्रॉ करना चाहिए दैट इज ब्लू। इसका जेमस्टोन जो है वो रोज क्वार्ट्स है, और ये हमारी सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, बॉडी के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, उससे एसोसिएटेड है। तो यानी कि अगर किसी के साथ भी किसी भी तरीके का सेलुलर स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, उसके डब्ल्यूबी सेल्स, आरबीसी सेल्स कम बनते हैं या कोई डिफॉर्मिटी है, वहां आप उसे यूज कर सकते हो। अब बिगिन एंड न्यू का मतलब क्या होता है? जब आप, क्या आप मॉल की भीड़ में बैठ के सोचते हो कि आपको क्या नया करना है, या एकांत में? हाँ जी, कोई नया जर्नल लेते हैं जो हमें आंसर दे सकता है इसका? काजल मैम बताइए, अनम्यूट करिए मैम। जी सर। तो आप किसी भी नई चीज के बारे में जब सोचते हो तो मॉल की भीड़ में सोचते हो या एकांत में? एकांत में, मतलब प्रॉपर टाइम लेके और खुद के ऐसा साथ क्यों, बैठ के, ऐसा क्यों करते हो आप? ताकि हम मतलब अच्छे से अपना मतलब सारे फैकल्टीज ऑफ ब्रेन यूज करके थोड़े शांत में बहुत अच्छे बड़ी से। बात बोली मैम ने कि सारी फैकल्टीज ऑफ ब्रेन, प्लीज मार्क दिस इन इन्वर्टेड कॉमास, कि हम अपने मन को केंद्रित कर सकें, हम्म। ध्यान साधना वाली सिचुएशन में, मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा सकें, जहां आपने अपनी थॉट्स को फॉरगो किया। जब तक आपके अंदर वो थॉट्स का भीड़ चल रही है, जब तक वो द्वंद्व चल रहा है, तब तक आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे, और ये सिंबल आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे तब तक। तो और ये सिंबल आपको हेल्प करेगा कि मुझे नया क्या करना है, हाउ टू बिगिन माई न्यू लाइफ। इट कैन बी न्यू रिलेशनशिप, इट कैन बी न्यू यू, इट कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन विद इन यू, इट कैन बी न्यू
way of looking at something which is already existing. It can be new exploration of the life. It can be a journey which you want to begin and you're just spending from quite long. It is some attachment from the childhood which you have and you are always lingering on कि नहीं यार मैं इस साल नहीं next साल करता हूँ, इस साल नहीं next साल करता हूँ. So its symbol will help you to give that start to you. It will turn your family की relationships better. Relationships को revive करने के लिए ये symbol बहुत अच्छा है. अगर कोई बच्चा स्टैमर करता है, किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, तो ये सिंबल आपको उसको न्यू बिगनिंग देने में हेल्प करेगा. अब मान लीजिए स्टैमरिंग का कारक किसके कारण है जी? साक्षी मैम अनम्यूट करिए जरा एक बार. स्टैमर आदमी क्यों करता है? एस्ट्रोलॉजिकली बताओ. अनम्यूट करिए. जब मरकरी पे राहु की दशा होती है दृष्टि आ मरकरी। जाती है हाँ, मरकरी नहीं सही होता तब भी होती है प्रॉब्लम। तभी ये प्रॉब्लम होती है. जी। तो इसका मतलब अगर हम ये कह सकें या न्यूमरोलॉजिकली 5 नंबर और 4 नंबर जुड़ जाए और 4 नंबर अधिक हो जाए तो भी हम कहते हैं कि स्टैमरिंग आ जाती है. या हम ये कह लीजिए कि किसी का थ्रोट चक्रा खराब हो तो भी स्टैमरिंग आ जाती है. तो हम अलग अलग मोडालिटी से लिंक करते हुए इन सिंबल्स को रेमेडियल वे में भी यूज कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? राइट साक्षी मैम? राइट। एंड 80% लोगों का क्या परसेप्शन है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, न्यूमरोलॉजर के पास जाओगे, वो मोटा पैसा जरूर खर्चवाएगा. वो ऐसी रेमेडी देगा जिसमें 10-20 हजार रुपये जब तक खर्च ना हो ले वो तब तक तसल्ली होगी नहीं. जब तक वो 50-60 हजार रुपये आपका खर्च ना करा ले तब तक उसको तसल्ली होगी नहीं. जबकि हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी करेक्शंस. दीज सिंबल्स आर डूइंग एनर्जी करेक्शंस जो आप अपने ही, क्योंकि एनर्जी करेक्शन का भी क्या है? एक कर्म है ना जो इंडिविजुअल खुद करेगा. तो उसने क्या किया? अपना कर्मा अलाइनमेंट किया. इज इट करेक्ट? तो कर्मा अलाइनमेंट करने में वो हेल्प करेगा. देन अगर मान लीजिए किसी को पेंटिंग का शौक है और वो अपनी पेंटिंग के इस हॉबी को एक्सप्लोर करना चाहता है इन द एज ऑफ 50. आधे लोग कहेंगे अरे बाबा आप तो रिटायरमेंट की एज है, आप कहाँ पेंटिंग देखोगे? बट उसका सोल एनर्जी क्या है? उसकी सोल की एनर्जी कहाँ है? पेंटिंग में है. तो वो इस सिंबल को यूज करके उस जर्नी को, उस एक्सप्लोरेशन को, डू यू एग्री? इट इज ऑलवेज गुड टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर इन द एज ऑफ 60 ऑल्सो. If you really think that yes, you love somebody and you have that soul connection with someone, why is it wrong to get married at the age of 60? एक blissful combination है. They are having an happiness. Who are we to judge? But हमारी सोसाइटी है, समाज है, वो हर चीज को जज करता है, हर चीज पे ओपिनियन देता है, हर चीज पे अपनी दृष्टि रखता है. राइट? गलत भी और सही भी. तो आपका अगर बिलीफ सिस्टम है तो आप उस चीज को बिगिन न्यू कर सकते हो. मेरा कहने का भाव इतना है. राइट? अगर मान लीजिए आपके घर में आपका एक फेवरेट स्पॉट जरूर होगा जहां आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और सबसे उस जगह पे कोई बैठ जाए आके तो आप सबसे पहले कहते हो भैया यहाँ से हटो, ये मेरी जगह है, मैं तो यहाँ बैठ के खाना खाता हूँ, मैं यहाँ बैठ के पढ़ती हूँ, या मैं यहाँ बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करती हूँ. राइट? एवरीबडी हैज अ फेवरेट स्पॉट. यूज दैट फेवरेट स्पॉट ऑफ योर इन योर होम irrespective of direction to draw this symbol. It will work for you because it will have a energy connection. करेक्ट? इसके और भी बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं कोर्स के अंदर डिटेल में बताऊंगा, पर मैंने आपको ब्रॉडली बताया कि सिंबल्स कैसे हैं, क्यों काम करते हैं, उनका लिंकेज कैसा है. एक एग्जांपल देंगे. राइट? नेक्स्ट सिंबल की बात करते हैं थोड़ी सी. तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्लैरिटी और पर्पस की प्रॉब्लम आती है, उनको पर्पस क्लियर नहीं है रियली? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना पर्पस क्लियर नहीं है, जिनको लगता कि नहीं मेरे को रियली मेरा पर्पस क्लियर नहीं है? और अगर है तो मैं बहुत खुश हूं कि अगर यहाँ सबको क्लियर है तो then I think I am getting a best bunch to attend this particular master class. Please say yes, no. कितने लोग हैं? कोई बुराई नहीं है अगर आपको पर्पस क्लियर नहीं है. देयर आर मेनी. हमें कई बार नहीं होता क्लियर. हम काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमें घर चलाना है, हम काम कर रहे होते हैं क्योंकि हम एक रिलेशनशिप में हैं, हम काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास जिम्मेवारी है. वो आपका पर्पस नहीं है, वो आपकी मजबूरी है.
अगर आपका पर्पस ही आपका पैशन बन जाए तो इससे बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। एंड देयर आर वेरी लेस पीपल आई नो जो, चलिए कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ ने बिल्कुल नहीं दिया। हमारे कुछ साथी जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड लेके बैठे हैं। तो स्वप्निल मैम, आपको जरा जागना पड़ेगा सबको। जो लोग ब्लैक बोर्ड में हैं मैं सबको देख रहा हूँ, वन बाय वन जाग जाइए। और हमें, इफ यू ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग दिस प्रेजेंटेशन, प्लीज एक बार मेरे को अफर्म कर दीजिए इफ यू आर लाइकिंग, रियली लाइकिंग दिस प्रेजेंटेशन। और इफ यू आर नॉट लाइकिंग तो बताइए क्या ठीक करना। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस एक ऐसा सिंबल है। अब आपको इसमें एक वर्ड है क्लैरिटी और दूसरा वर्ड है पर्पस। तो क्लैरिटी जो है आपको किस चीज से चाहिए होती है? किस चीज की? जो चीज अनक्लियर है या जो क्लियर है मगर पूरी तरह क्लियर नहीं है, राइट? तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस क्या है? इसका जिबू ट्रांसलेशन है। यू हैव वांट टू आस्क एनीथिंग मैम? या प्लीज मैम। निकेत जी, आप जो ये सिंबल्स बता रहे हैं उनको ड्रॉ करने का एक तरीका है तो वो भी प्लीज स्पेसिफाई कर दीजिएगा। वो स्पेसिफाई में मैम कोर्स के अंदर करेंगे पैरेलल। ओके, या दैट इज थैंक पार्ट यू। ऑफ द मेन कोर्स, जिसमें हम इनको ड्रॉ कर, इसकी स्ट्रोक कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है, दैट ऑल्सो आई विल टेल वेयर टू स्टार्ट इट फ्रॉम। थैंक यू। या ये कह लीजिए कि एक, हमने आपको बहुत बड़े दीपक के बंच में से कुछ दीपक निकाल के बताए हैं कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ सके कि आप कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। अब जो लोग रियली इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या इस पर्टिकुलर मोडालिटी को सीख के अपनी, और तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा, राइट? तो इसमें इसका जो एफर्मेशन है, इसका जो जीवो नेम है वो है रकूनी। इसका जो जीवो नेम है दैट इज रकूनी, ठीक है? एंड इसकी जो एफर्मेशन है दैट इज आई कंटिन्यू टू गेन क्लैरिटी एज आई लिसन विद इन, नोइंग द आंसर्स अनफोल्ड विद ईज। आप में से कितने लोगों ने हिरन को देखा है? हिरन देखा है किसी ने? देखा होगा, आई एम श्योर सबने देखा होगा। अगर कोई ऐसा है जिसने आज तक हिरन नहीं देखा तो प्लीज हैंड रेस कर दो, मेरे को उसका, उससे मिलना जरूर है, उससे बात शुरू करनी। अच्छा, हिरन किस लिए जाना जाता है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट हिरन हेयर? हिरन के बारे में ठीक है। तो हिरन, हिरन किस लिए इंपॉर्टेंट है? हिरन की क्या इंपॉर्टेंस है तो बता सकता है? एनीवन कैन वांट टू ट्राई, रेज योर हैंड। समबडी वांट्स टू गिव इट अ शॉट। हम लोग उसको अनम्यूट करने का मौका देंगे। आप लोग पार्टिसिपेट करिए, ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, आप लोग बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा। कस्तूरी के लिए बिल्कुल ठीक, हितेश भाई, बैंग ऑन। और वो कस्तूरी होती कहाँ है? हिरन के स्वयं अंदर। और ढूंढता कहाँ है? बाहर। ऐसे ही हमारा क्लैरिटी जो होती है वो हमारे स्वयं के अंदर होती है, और हम उसे खोजते कहाँ है? सांसारिक लोगों की, हम दूसरों की नजरों से अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की नजरों से का एग्जाम्पल बना के अपनी लाइफ को लीड करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस आपको इनवर्ड थिंकिंग की तरफ लेके जाता है, इंटरनल अवेकनिंग की तरफ लेके जाता है, करेक्ट? ये आपको इनर सर्च की तरफ लेके जाता है। ये एक ऐसा सिंबल है जो आपको ये कह रहा है कि आप एक शांत जगह पे बैठ के अपने रियल पर्पस को देखिए। इसके साथ जो कलर जुड़ा हुआ है वो रेड कलर है। इसके साथ जो जेमस्टोन जुड़ा हुआ है वो ब्लड स्टोन है। इसके साथ जो जेमस्टोन जुड़ा हुआ है वो ब्लड स्टोन है। और इसके साथ जो फिजिकल बॉडी है जुड़ी हुई वो है इंटुगुमेंट्री सिस्टम, यानी कि हमारा स्किन, हमारे हेयर और हमारे नेल्स। अगर मान लीजिए किसी को भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या किसी के भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल होता है, जिनका भी एस्ट्रोलॉजिकली सूर्य वीक होता है, शनि वीक होता है, उनके हेयर फॉल जरूर होते हैं। साक्षी जी करेक्ट बोल रहा हूँ?
तो सूर्य और शनि की वीकनेस के कारण हेयर फॉल होता है। अगर किसी के एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के अंदर नंबर 1 बहुत बार रिपीट हो जाए तो हेयर फॉल होता है। 8 अगर 3 से ज्यादा बार आ जाए तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिंबल हम इन एरियाज ऑफ लाइफ के प्रॉब्लम से रिलेटेड भी चीजों को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत जरूर से ज्यादा सेंसिटिव है तो आपको इसका मतलब आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ब्लड प्योरिटी नहीं है, और ब्लड के अंदर डिफॉर्मिटी एयर से आ रही है, ऑक्सीजन से आ रही है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस भी आपको मिल जाता है और आप अर्थिंग करना शुरू कर देते हैं, ग्राउंड करना शुरू कर देते हैं। आप में से कितने लोग सुबह वॉक पे जाते हैं, मेरे को बताएंगे प्लीज? कितने लोग जाते हैं वॉक पे? हाउ मेनी ऑफ यू गो फॉर द अर्ली मॉर्निंग वॉक? कोई जाता है? कोई नहीं जाता? नो वन? सब आलसी हैं। अरे दो, सिर्फ 2 जने? यस, समटाइम्स नॉट। ठीक है, कोई बात नहीं। जितना भी लोग जाते हैं सब लोग वॉक पे जरूर जाया करिए भाई। वॉक करना आपके दिन को अच्छा शुरू करता है। और जब आप नंगे पांव जमीन पे या ग्रास पे पार्क में जाके वॉक करते हैं तो आप क्या करते हैं? अर्थ एनर्जी के साथ अटैच करते हैं। जैसे ही आप अर्थ एनर्जी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले क्या चीज होती है? ग्राउंडिंग। दैट मीन्स आपके अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम अर्थ से जुड़ जाता है, जो ब्लॉक्ड ओवर एक्सेस नेगेटिव एनर्जीज को इमिट कर देता है टू द अर्थ। इसीलिए बिल्डिंग में भी अर्थिंग की वायर लगाई जाती है ताकि जो एक्स्ट्रा शॉक आ रहा है बिजली गिरने के कारण वो ऑब्जर्व हो जाए और हमारी बॉडी को भी इन्हीं नेगेटिविटी से बचने की जरूरत पड़ती है। ये सिंबल आपको आपकी विल पावर के अंदर ओपन करने में हेल्प करेगा, आपके अंदर क्लैरिटी देगा कि आपको रियली सुनना क्या है, करना क्या है, आपको किस पाथ पे आगे जाना है। ये आपके अंदर एक कैपेबिलिटी लाके देगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ के अंदर ये सिंबल बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, ये मैंने 2 सिंबल्स आपको एक ब्रीफ, कह लीजिए ब्रीफ तो नहीं कहूंगा, एटलीस्ट मोर देन ब्रीफ, 50 to 60% ऑफ सिंबल को समझाया है आपको। इसको जैसे दिवाली में हमने बोला कि इनको बनाते कैसे हैं, इनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ खत्म करना चाहिए, ये हमारे मेन कोर्स का पार्ट है, मेन प्रोग्राम का पार्ट है जो हम वहाँ आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद आते हैं ऑयल रिचुअल्स पे। तो ये जो ऑयल रिचुअल्स हैं, ये ऑयल रिचुअल्स क्या हैं? आप कौन सा ऐसा ऑयल है जिसको हम किसी भी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं? हाँ जी, एनीबडी कैन शेयर? कोई बताना चाहेगा? कौन सा ऐसा ऑयल है जिसको हम नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं? एनीबडी वांट टू ट्राई? कोई? मस्टर्ड, वेरी गुड। तिल एंड सरसों, गुड। मस्टर्ड सरसों एक ही बात है, वेरी गुड। तो काफी अवेयरनेस है आपको। तो इस तरीके से ऐसे कुछ ऑयल रिचुअल्स भी हैं जिनको करने से और उनके साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स को जोड़कर ऑयल को यूज करने से, जैसे अगर आप ऑलिव ऑयल के अंदर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिचुअल ऑयल्स क्या हेल्प करते हैं आपको? ये आपको हेल्प करते हैं ओपन माइंड ओपन करने के लिए, ये आपको हेल्प करते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए, ये आपको हेल्प करते हैं, इनवाइट करते हैं इंस्पिरेशंस के लिए, ये एक्ट एज स्टिमुली करते हैं टू एक्ट इन करेक्ट करेक्शंस, ये आपको अट्रैक्ट हार्मनी करने में करते हैं, अबंडेंस में करते हैं, और ट्रैंक्विलिटी यानी स्पिरिचुअल ब्लिस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाने में करते हैं। दे डू सो बाय इनहेलिंग एन ऑयल व्हाइल मेडिटेटिंग or through the application of diluted essential oils to the body. That is the crown of the head, base of the skull or over the heart. इन जगहों पे इनको अप्लाई करने से आपको एक ब्लिस मिलता है, एक कनेक्टिविटी मिलती है और आपके लिए एनर्जीज वर्क करती हैं। ये एक और मॉडलिटी है।
इसी तरीके से, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अपने घर में अगर आप ऑलिव ऑयल के अंदर दालचीनी, लौंग और इलायची को डालकर बर्न करते हैं फ्राइडे के दिन, तो घर में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। घर में प्रॉस्पेरिटी और मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर रहती हैं, राइट। ये एक एग्जांपल मैंने आपको मनी के लिए दिया। पैसा किस किस को चाहिए? सच्ची सच्ची बोलिएगा। और मोक्ष किसको चाहिए? किस किस को मोक्ष चाहिए, किसको पैसा चाहिए? प्लीज टाइप करके डालिए जरा। प्लीज टाइप करके डालिए जरा कि किसको को पैसा चाहिए, किसको मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए। पुनीता जी, पुनीता जी अनम्यूट करिए जरा प्लीज, जिन्होंने मोक्ष लिखा है। पैसा पैसा। पुनीता जी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी मैम। हाँ करिए मैम, अनम्यूट करिए। दिया मैंने आपको परमिशन, अनम्यूट करिए जरा। हाँ मैम अनम्यूट करिए पुनीता जी। कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे? आप अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट का बटन दबाइए ना, म्यूट हो रखे हैं वो, माइक जैसा बना होगा उस पर क्लिक करिए और अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए मैम, मैंने दे दी परमिशन आपको। चलिए आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है कि किसी भी अटैचमेंट से अपने आप को बचाना। मैम आपका हो जाएगा, अभी आपको मैंने कर दिया, परमिशन दे दिया, आप करके देखिए पुनीता जी। अनम्यूट। मैम आप अनम्यूट का बटन दब के जाइए ना, तभी होगा वो। चलिए कोई बात नहीं। नहीं, आप इसको इनहेल करके कर सकते हैं, आप इस पे मेडिटेट करके कर सकते हैं, इसको अपने हार्ट चक्रा पे लगा के कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज टू यूज दिस। ऐसे ही मोजो बैग्स होते हैं। मोजो बैग या मोजो हैंड जिसे आप बोलते हो, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं एक स्मॉल पाउच के फॉर्म में, जिसे आप पोटली बोलते हो। पोटली की तरह इसे बनाया जाता है। सो विल हेल्प यू इन फुलफिलिंग योर डिजायर्ड विशेस। ये मोजो बैग अलग अलग पर्पसेस से बनाए जाते हैं। इनका दूसरा नाम जो है, कॉन्जूर बैग भी है, ग्रिस भी है, जोमो भी है, लकी बैग भी है, मोजो हैंड भी है, सिंपल हैंड भी है, ट्रिक बैग भी है ये प्रेयर इन अ बैग भी है, रूट बैग भी है। तो देर आर वेरियस नेम्स जिनको जिनसे इनको वर्ल्ड में बुलाया जाता है, लेकिन मोजो बैग हम इसे यूज करेंगे। तो ये आपको, अब आपसे थोड़ा कोर्स की बात कर लेते हैं। इस हमारे इस लर्निंग प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप लोगों को ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा लगा, बिफोर वी गो एंड शेयर विद यू द लॉन्च ऑफर। हाँ जी साक्षी मैम, कैसा लगा आपको? अनम्यूट करके बताइए मैम। बहुत अच्छा सर। काजल बोलिए मैम। जी सर अच्छा लगा, मैंने लेट ज्वाइन किया, अच्छा था अभी तक। ठीक है। मीनू सचदेवा जी, मीनू सचदेवा जी अनम्यूट करिए मैम प्लीज। चलिए धनंजय जी, बताइए सर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। कुछ क्लैरिटी आई आपको? हाँ बहुत सारी। कुछ। चलिए पुनीता जी आप अनम्यूट करिए, देखिए सब कर पा रहे हैं, आप भी कर पाएंगे। Okay. Yes, हाँ जी। very nice to gain some knowledge regarding all the things. मोजोबिक सब सुना था, बट पहली बार आज आपसे सुना कि क्या होता है ये। थैंक यू सो मच मैम। मैम उर्वशी जी, प्लीज आप शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। उर्वशी मैम, प्लीज आप शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस।
Swapnil ma'am, can you share your experience? Swapnil ma'am, please share करेंगे अपना सर अच्छा अच्छा लगा, और मेरा तो आपके साथ पुराना कनेक्शन भी है, experience? तो आपकी टीचिंग तो हमेशा ही अच्छी रहती है सर। Thank you so much. चलिए guys, thank you for appreciating and liking this particular program. Now I open up to you. लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स का। इसका लाइफ टाइम पीडीएफ का एक्सेस ऑन आवर ऐप मिलेगा। पोस्ट कोर्स मेंटर सपोर्ट मिलेगा ऑन व्हाट्सएप। एडिशनल टिप्स विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मिलेगा। कोर्स होने के बाद अगर आपको कभी भी कोई भी क्यूएनए करना है तो आपको हेल्प मिलेगी उसके अंदर। फ्यूचर लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए अच्छे ऑफर्स मिलेंगे इसके कारण, क्योंकि एक बार आप हमारा पार्ट बन जाते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई ऑफर निकालते ही रहते हैं। आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे पास हमारी ऐप के अंदर, जहाँ पे 33 या 39 कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं, जिसमें न्यूमरोलॉजी, वास्तु, क्रिस्टल हीलिंग, जिबू ऑयल्स एंड रिचुअल्स, ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर, रेमेडियल कोर्सेज, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म सब कवर्ड है। आपको पर्सनल कंसल्टेशन के ऊपर स्पेशल प्राइस के ऊपर कंसल्टेशन मिलेगा जो लोग हमारे स्टूडेंट्स बनते हैं उनके लिए, और ये लाइफ टाइम के लिए है। ये स्पेशल ऑफर वन टाइम यूज हो सकता है, लाइफ टाइम में कभी भी, आज से 10 साल बाद भी, आज से 5 साल बाद भी, जब तक मेरी जान में जान है, जब तक मेरे में जीवन है, तब तक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस हमारी ये ऐप है श्री कॉस्मिक के नाम से। इसको आप एंड्रॉयड से यूज कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। iOS वाले जो हैं वो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, वो ये ऑर्गेनाइजेशन कोड नोट कर लें और इसको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें, आपको हमारे ऐप पे ले जाएगा। ये कोर्स की डिटेल आपको वहां दिखेगी। अभी ये कोर्स 3200 का है और ये ऑफर 10 दिसंबर तक वैलिड है। 10 दिसंबर के बाद ये कोर्स 5100 रुपीज का हो जाएगा। एंड ये लॉन्च ऑफर फिर दोबारा कभी रिपीट नहीं होगी। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लॉन्च ऑफर कभी फिर दोबारा रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज finishes my presentation with you guys. Guys, I want now all of you to please एक बार अपने प्लीज वीडियोस खोल लीजिए, जितने लोग भी हैं हमारे साथ, बस सो दैट एक हम अच्छी सी फोटोग्राफ भी ले लेंगे मेमोरी के लिए हमारी। तो अगर आप हमारी मेमोरी में रहना चाहते हैं तो प्लीज अपना वीडियो 2 मिनट के लिए खोल लीजिए, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और जिन्होंने नहीं शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, सुमन जी प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। श्री जी प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप में से कितने लोग कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर वांटिंग टू ज्वाइन द कोर्स? वी आर स्टार्टिंग वेरी सून सून वी आर ऑलरेडी हैविंग 5 पीपल। ये सिर्फ लिमिटेड बैच ऑफर है, 20 लोगों के लिए ही बैच बनेगा। ऑलरेडी 5 to 7 एनरोलमेंट्स आ रखे हैं मेरे पास, बस बाकी एनरोलमेंट्स हम लोग वेट कर रहे हैं। एंड वी विल इमीडिएटली स्टार्ट। हमारे कोर्सेज का सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लिमिटेड बैचेस रखते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करते, तो आपको पर्सनलाइज्ड फील मिलता है मेंटर के साथ। एनीबडी वुड लाइक टू अफर्म यस सर आई एम इंटरेस्टेड, या सब समय लेना चाहते हैं? काजल सोच में पड़ गई है, सर क्या पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, अभी क्यों फंसा रहे हो? साक्षी मैम करेंगे ज्वाइन? हाँ जी सर, मैं उसमें कोर्स चेक करूंगी और भी। मैं हाँ भेज तो देता हूँ मैं आपको डिटेल्स हाँ भिजवा जी। देता हूँ। मैं स्वप्निल मैम थिंक ओवर इट, इट्स अ गुड कोर्स, आपको टैरो में अच्छे रेमेडीज देने में हेल्प करेगा काफी। यस सर, मैं चलिए सोचू। ठीक है, धनंजय जी विल यू बी ज्वाइनिंग इट? सर आप अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट करिए सर धनंजय जी। सर अनम्यूट करिए धनंजय जी। चलिए शायद धनंजय जी नहीं कर पा रहे, तो चलिए थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप।
I look forward to have each one of you. Thank you.